आत्मास्य जन्तो निहितो गुहायां तमक्रतु पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतु पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। पिछले मंत्र में अज्ञानियों की चर्चा श्रुति ने की। अज्ञानी वो है जो आत्मा के स्वरूप को ठीक से जानता नहीं है, जो देह को ही आत्मा मान लेता है और आत्मा को ही कर्ता मान लेता है और आत्मा में ही कर्मत्व मान लेता है। तो बोले यदि ये अज्ञान है तो ज्ञान क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो बोले न तो वो अकर्ता है, न किसी क्रिया का वो आस्पद बनता है, मतलब कोई क्रिया उसके ऊपर हो नहीं सकती। वह अविक्रिय, अविकारी, क्रियाशून्य ऐसा तत्व है। और वह जब हम कहते हैं तो वह का अर्थ कोई परोक्ष वस्तु नहीं, वह का अर्थ अपनी आत्मा, अहम, प्रत्यगात्मा उसको कहते हैं। प्रत्यगात्मा जो सर्वांतरंग है, सतत हमको अहम के रूप में अनुभूयमान है, सतत उसमें हमारी आत्मबुद्धि है। आत्मबुद्धि है ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह मैं ही हूं। तो जिसमें किसी भी प्रकार की परोक्षता नहीं है, उसको यहां श्रुति ने पहली बार आत्मा शब्द का, उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया। आत्मास्य जंतो, सारे जीवों की आत्मा, उसका जो स्वरूप है वो जरा आप जानिए। क्या है भाई उसका स्वरूप? तो कहा अणु से भी वो अणु है और महान से भी महान है। अब ये दो विरुद्ध धर्म एक ही साथ आत्मा में लागू होते हैं, तो अब इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या इसका अर्थ होगा। प्रायः आत्मा को लेकर लोगों के मन में ये भावना है या ये भ्रम है, एक्चुअली ज्ञान तो नहीं है, कि आत्मा एक बहुत छोटी सी वस्तु है। क्योंकि एक शब्द को सुना जाता है कि आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका ज्ञान होता है। तो कहीं ना कहीं हम आत्मा के बारे में ये कल्पना करने लगते हैं कि आत्मा आकार में सबसे छोटी, एटम के बराबर होगी, अणु के बराबर होगी। तो ये अर्थ यदि आप लेंगे तो अगला वाक्य उसका तुरंत ही खंडन कर देगा। अगला वाक्य क्या कहता है? बोले बड़े से बड़ा है वो, जो भी बड़ी चीज आप कल्पना कर सकते हो बड़ी वस्तु की, उससे वो बड़ा है। तो अब तो फिर आपका गया एटॉमिक आत्मा गया, अणु रूप में जो आत्मा है वो तो गया।
अच्छा, और कोई कहे बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, तो फिर पहला वाक्य उसका खंडन कर देता है, नहीं नहीं बोले वो बहुत छोटा है वो। तो साधक तो भ्रमित हो जाता है, बोले कहना क्या चाहते हो आप। तो यहां भाष्यकार ने इसको बड़ा अच्छे से समझाया है। बोले इसका आप तात्पर्य समझिए, ये छोटा बड़ा कहने का अभिप्राय क्या है, इससे श्रुति को क्या अभिप्रेत है, क्या बताना चाहती है। देखो, भगवान भाष्यकार तो बिल्कुल श्रुति के हृदय को जानते हैं, श्रुति के मन में क्या है, श्रुति से बिल्कुल एक रूप है। तो ऊपरी ऊपरी अर्थ तो नहीं जब जम रहा है, नहीं लागू हो रहा है, तो बोले कुछ गहन अर्थ होना चाहिए। तो देखो भाष्यकार यहां क्या कहते हैं, अणोहो, अणोहो का अर्थ करता है क्या है, सूक्ष्मात्, सूक्ष्म से, अणु से मतलब सूक्ष्म से, सूक्ष्मात् अणियात्, सूक्ष्म से भी वो छोटा है। और सूक्ष्म मतलब क्या, तो यहां भाष्यकार ने एक उदाहरण दे दिया, श्यामा कादेहे अणुतरा। श्यामा कादे मतलब जो कोई अन्न है, उसका कोई पार्टिकल है, कण है, उसको बोल दिया श्यामा, श्यामा कादे। कोई अनाज है या कोई धूल का कण है जो छोटा है, बिल्कुल उससे भी छोटा ये आत्मा है। और महतो महीयान, तो महत का अर्थ कहते हैं महत परिमाण। महत का अर्थ का किया जिसका परिमाण बहुत बड़ा है ना, उसका जिसका आकार बहुत बड़ा है, सीमा जिसकी बहुत बड़ी है। तो महत मतलब परिणाम, महत परिणाम वाला जो भी कोई आप कल्पना कर सकते हैं। महत परिमाणात महीयान, महत्तर, महीयान का अर्थ क्या, महत्तर, उससे भी बड़ा है। उदाहरण यहां दे दिया, पृथिव्या देहे, अणु के लिए क्षामा का देहे और महत के लिए पृथिव्या देहे। बोले पृथ्वी, पृथ्वी से भी बड़ा है। तो पृथ्वी महत परिमाण वाली वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु है। हम पृथ्वी की का आकार तो जानते हैं, बहुत हजारों किलोमीटर जिसका डायमीटर है। तो ऐसी पृथ्वी से भी वो क्या है, बड़ा है। तो अब ये तो सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन अब इसके अंतरंग में जाके बताते हैं। बोले अणु महद्वा यद अस्ति लोके वस्तु। बोले देखिए, जगत में अब आप छोटी वस्तु को लीजिए या बड़ी वस्तु, ध्यान से सुनिए। लोक में छोटी वस्तुएं भी है, बड़ी भी है, आकार में छोटी है, आकार में बड़ी है। किसी का घर छोटा है, किसी का घर तो बंगला है, बहुत बड़ा है। कोई तालाब है, वो छोटे आकार का है, समुद्र जो है बहुत बड़ा है। एक माटी धूल का कण है तो वही हिमालय आदि, विंध्याचल आदि, पर्वत है, सह्याद्री इत्यादि बड़े बड़े। तो लोक में क्या है, छोटी और बड़ी चीजें हैं। बोले है तो बोले अब बताते हैं, लोके वस्तु तत्तेनैव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति। ये मुख्य वाक्य है। बोले वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, वो वस्तु का अस्तित्व, वो वस्तु है,
ये जिसके कारण अनुभव में आता है वो है नित्य आत्मा। आत्मना नित्येन आत्मवत संभवति। बहुत ही अच्छा है। नित्य स्वरूप आत्मा से ही वो आत्मवान हो रही है। देखो यहां पर भाष्यकार ये बताना चाह रहे हैं कि आप अणु और महत को भूल जाइए। अणु और महत का अस्तित्व किसके कारण है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अब उड़ा दिया ना दोनों को। ये दोनों चीजें की आत्मा ये चैतन्य है। इसलिए यहां पर कहा है कि अणु से भी वो अणु है, महत से भी महत है। मतलब अणु को जीवन देने वाला आत्मा है, बड़ी चीजों को सत्ता देने वाला आत्मा है। तो सत्तावान जो लग रही है चीजें, छोटी बड़ी मध्यम कोई भी आकार हो उसका, आत्म तत्व उसका जीवन है, ये यहां दिखाना चाह रहे हैं। नित्येन आत्मना नित्येन आत्मवत संभवति। नित्य आत्मा के द्वारा ही वो आत्मवान है, भासमान है। और आगे उसी को और दूसरे ढंग से लिखते हैं कि तदात्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते। बहुत ही अच्छा। बोले उस आत्मा से मुक्त वो वस्तु असत हो जाएगी। आत्मा को यदि उसमें से निकाल दिया जाए तो वो वस्तु का अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा, वो असत हो जाएगी। तो सत सत करके जो हमको दिख रही है उसका क्रेडिट किसको देना चाहिए, श्रेय किसको देना चाहिए? बोले आत्म वस्तु। तो देखिए भगवान भाष्यकार ने आकार का तो कोई चिंतन ही नहीं किया। छोटा बड़ा ये तो आकार का नाम है ना। वो आकार को तो साइड में कर दिया और कह दिया ये आकार में सत्ता जो है ना, आप जरा उसको देखिए। हमारी बुद्धि को आकार में फंसने से बचा दिया। बोले सत्य यहां पर क्या है ये दिखाना नहीं है कि वो छोटे से भी छोटा है। तो बोले ठीक है, हम एक माइक्रोस्कोप लेके आते हैं और देखेंगे कितना छोटा है। और बोले बहुत बड़े से बड़ा है तो बोले एक टेलीस्कोप लेके आते हैं, देखेंगे कहीं वो मिल्की वे में, आकाश गंगा में छुपा है क्या। उससे भी बड़ा है ना आप कह रहे हैं। तो न तो टेलीस्कोप की जरूरत है ना माइक्रोस्कोप। यहां पर किसी भी स्कोप का कोई स्कोप नहीं है। यहां तो दिखाना ये चाह रहे हैं कि जल की बूंद हो या धूल का कण हो, यदि उसकी सत्ता भास रही है तो उसमें अधिष्ठान में, आधार में यह आत्मदेव विराजमान है। यदि ये नहीं होते तो बस हरिओम सब चीज शून्य हो जाती। जैसे रस्सी में से, सर्प में से रस्सी को हटा दिया जाए तो सर्प की कोई सत्ता अलग से रहती नहीं। सारे उदाहरण अब आप जानते हैं। सारे आभूषणों में से यदि सोने को निकाल लिया जाए तो निरात्मक हो जाएगा, वो आभूषण खत्म ही हो जाएगा, असत हो जाएगा। लोग पूछेंगे कहाँ है आभूषण, कहाँ है? नहीं, बोले सोना रहित आभूषण है, स्वर्ण रहित आभूषण। स्वर्ण रहित आभूषण केवल एक वाक्य मात्र है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता।
असत। तो आत्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते, जगत असत हो जाएगा। गीता के 10वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, मेरे कारण ये जगत चमक रहा है, भासमान है, अनुभूयमान है। तो अणु से भी कोई छोटी चीज है या बहुत से बड़ी सी बड़ी चीज है आत्मा, ये बताने का प्रयोजन नहीं है। बताना ये वो निराकार है। चलो, आकारों की कल्पना को ध्वस्त कर दिया है। कई लोग आकार, रंग, रूप है ना, इसकी कल्पना करते हैं आत्मा, उसको यहां ध्वस्त किया और कहते हैं तस्माद असौ एव आत्मना। बोले इसलिए इस आत्मा के द्वारा, तस्माद असौ एव आत्मा, यह आत्मा अणोरणीयान महतो महीयान सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्, ये है। बोले इसलिए सिद्ध क्या होता है कि यह आत्मा समस्त नाम रूप इत्यादि के अधिष्ठान में है और समस्त नाम रूप उपाधियां हैं उसकी। सर्व उपाधिकत्वात्, जो भी वस्तु है वो रूप छोटी हो बड़ी हो, रूप है और रूप का नाम है। जगत मतलब क्या है? दो ही चीजें, नाम और रूप। नाम और रूप को ही जगत कह देते हैं। अरे भाई लेकिन ये नाम और रूप किसका है? तो हाँ, बोले आत्मा का ही नाम रूप। आत्मा ही समष्टि प्रपंच की उपाधि धारण किए हुए है। आत्मा ही समष्टि सूक्ष्म उपाधि धारण की हुई है। जब यह शब्द डाल दिया ना सर्व, सर्व का अर्थ है समष्टि। अब समष्टि में सब आ गया। तो दो तरह की उपाधियां बताई गई है, समष्टि स्थूल उपाधि, समष्टि सूक्ष्म उपाधि। दोनों उपाधियां आत्मा की है। आत्मा स्वयं निरुपाधिक है, ध्यान रखना। यह आत्मा को मानो कि दो टोपियां पहना दी तो वो टोपी वाला दिखने लगा। तो जो व्यक्ति है वो तो टोपी रहित है। तो समष्टि, जैसे अपने व्यष्टि में भी आप लोगों ने पढ़ा है, स्थूल शरीर की उपाधि है, सूक्ष्म शरीर की उपाधि है। भाई किसकी उपाधि है ये? किसके ऊपर ये उपाधियां चिपकी हुई है, सटी हुई है, जुड़ी हुई है? हालांकि जुड़ी हुई है नहीं, जुड़ी हुई सी है, ये ज्यादा ठीक वाक्य है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर वास्तव में आत्म चैतन्य से कोई उसका संग नहीं हुआ है, संयोग हुआ नहीं है, संयोग सा है। लेकिन आखिर है तो वो किसका? बोले मेरा, मेरा शरीर, मेरा मन। तो ऐसे ही समष्टि जो भी प्रपंच है ये उस एक आत्मदेव की उपाधि है। ये यहां पे समझना है अणोरणीयान महतो महीयान से। तो दो विषय सामने आए। एक तो छोटे बड़े सारे आकारों की सत्ता आत्मा के कारण, नहीं तो निरात्मक हो जाएंगे। और दूसरा, छोटे बड़े जितनी वस्तु है वो सब के सब इसकी उपाधि है। जब आप कहते हैं सर्वात्मा, तो सर्वात्मा मतलब क्या है? सर्व की वो आत्मा है, सर्व उपाधि है, वो उपहित है।
कौन ये सब बना हुआ है? तो बोले आत्मदेव। जैसे नाटक में एक कोई अभिनेता बनता है, वो कभी मंत्री बनता है, कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी पुलिस बनता है। सर्वनाम रूप जो भी है उसके, वो सारी के सारी उसकी उपाधियां हैं। वो स्वयं एक भी उपाधि से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे यहां पर कहा। तो अणोरणीयान महतो महीयान, इस वाक्य के ऊपर भाष्य हो गया इतने टुकड़े पर। अब आगे कहते हैं आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। अब इसके ऊपर लिखते हैं सच आत्मा, वही आत्मा जिसका अभी वर्णन किया, वही आत्मा क्या है? अस्य जंतो हो, इन जंतुओं की। अच्छा, जंतो हो इन जंतुओं की, मतलब प्राणियों की, इस प्राणियों की। बोले कौन से प्राणी? तो कहते ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा जी से लेकर क्षुद्र जो भी कीट पतंग मच्छर, कहते घास के तिनके तक जितना भी प्राणी समूह है, प्राणी जातस्य, उसकी ये आत्मा है। तो आत्मा केवल मनुष्य में है ऐसा नहीं, आत्मा केवल देवता में है ऐसी नहीं। जब सर्व बोल दिया जाता है तो यहां सर्व की एक मानो की रेखा खींच दी, ब्रह्मा जी से लेकर शूद्र प्राणी तक। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक ऐसा लोग बोलते हैं। तो सबके भीतर कौन बैठी हुई है? यही आत्मा। तो आत्मा से जंतो, देखो यहां मंत्र ने केवल जंतु कहा था, भाष्यकार ने उसका अर्थ किया ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत, ये सारे जंतु आ गए उसमें। अच्छा भाई ठीक है, इनमें है। अब वो कहां स्थित है इनमें? तो श्रुति क्या कहती है? गुहायाम निहितो गुहायाम। तो भाष्यकार करते हैं गुहायाम हृदये निहितम आत्मभूत स्थित इत्यर्थ। ये जब भी शब्द आता है ना इत्यर्थ, इत्यर्थ का मतलब है ये इसका अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? तो बोले आत्मा छिपी हुई है, निहितम। निहितम का अर्थ है छिपी हुई है, जो दृश्यमान नहीं है, दिख नहीं रही है, निहितम। कहां छिपी है? गुहायाम। अब गुहायाम का अर्थ भाष्यकार करते हैं हृदये, हृदय में स्थित है। अब हृदय में छिपी हुई है, हृदय में स्थित है, इसका क्या अर्थ है? तो बोले आत्मभूत। ये आत्मभूत मतलब इनके भीतर प्रत्यगात्म रूप से स्थित है। प्रत्यक का अर्थ होता है सर्वांतरंग, सबसे अंतरंग। तो बुद्धि है, उस बुद्धि में वृत्ति है, और उस वृत्ति के अंतरंग में आत्मतत्व है। जहां पर बुद्धि वृत्तियां हैं, बस ठीक उसी के पीछे ये महाराज बैठे हुए हैं। इसलिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जहां बुद्धि वृत्तियां है ना, बस वहीं थोड़ा सा और पीछे झुक के देखिए तो आपको दिख जाएगा। कर्टन के पीछे वो छिपा हुआ है, पर्दा है ना, पर्दा, पर्दे को हटाना है। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट है ये, वृत्तियां क्या है? घूंघट। उसके पीछे ये महाराज बैठे हुए हैं। इसलिए केनोपनिषद में कहा था
प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। आत्मा की परिभाषा वहां क्या दे दी? बोले सारे प्रत्यय जिसके विषय बनते हैं, सारे प्रत्यय मतलब सारी वृत्तियां, सारे विचार जिसके विषय बनते हैं वो आत्मा है। इसका अर्थ क्या? कि सारे प्रत्यय जिसके द्वारा जाने जा रहे हैं, विषय बनते मतलब क्या? जाने जा रहे हैं। जैसे आंख का विषय बिल्डिंग है, वृक्ष है, मतलब क्या है? आंख के द्वारा प्रकाशित वो हो रहा है, जाना जा रहा है। तो सर्वे बौद्धाः प्रत्ययाः, ऐसा वहां शब्द आया है केनोपनिषद में, यस्य विषया भवन्ति, वो आत्मा है। तो बस वृत्ति में डुबकी लगाने की जरूरत है। इसलिए ध्यान में यही किया जाता है। वृत्तियां आ रही है, जा रही है, बोले वृत्ति के उठापटक को मत देखिए, न वृत्ति में स्थित विषय को देखिए। वृत्ति है तो विषय तो कोई ना कोई होगा ही। घटाकार, पटाकार, वृक्षाकार, दुकानाकार, मकानाकार, पकवानाकार, कोई ना कोई विषय तो उस वृत्ति में रहेगा। तो बोले उधर मत देखिए आप, जहां से ये वृत्तियां उठ रही है उसको देखिए। कहां से उसका उगम स्थान देखना है। और उगम स्थान देखना है तो आपको थोड़ा विरक्त होना पड़ेगा, नहीं तो विषय ही इतने बढ़िया लगते हैं। अब बड़ी मजेदार बात होती है, ध्यान में वास्तव में तो कोई विषय है नहीं, विषयाकार वृत्तियां हैं, लेकिन वो विषयाकार वृत्ति में इतना रस आता है, बढ़िया कल्पनाएं करते रहते हैं और उसी में खो जाते हैं। उसमें एक क्या सपना बनाते हैं, एक दुनिया बनाते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है हम ध्यान कर रहे हैं, हम वृत्ति के अधिष्ठान को देख रहे हैं। ये ठीक है कि भगवान ने थोड़ी कृपा कर दी है। हम क्या ध्यान कर रहे हैं यदि लोगों को दिखने लग जाए तो हम हंसी के पात्र हो जाएंगे। बोले वाह, बहुत बढ़िया इनका ध्यान चल रहा है, पूरी दुनिया में भटक रहे हैं और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि समाधि है, समाधि में है। तो विषय तो आएंगे उस वृत्ति में, लेकिन यदि आपको आत्मदेव को देखना है तो बोले उस हृदय गुहा में वृत्तियों के पीछे, वृत्तियों का उगम स्थान, लय स्थान, वहां पे फोकस कीजिए, वही उपलब्ध होगा। ये उपलब्धि स्थान है। हृदय मतलब उसकी सीट है, उसका आसन है, यही ये महाराज बैठते हैं। इनको मिलना है तो यहां जाना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कोई महाराज जी होते हैं तो बोले उनसे मिलने के लिए उस आश्रम में जाना पड़ेगा, वो तो उठ के नहीं आएंगे, आपको चलना पड़ेगा। तो आसनस्थ है, ऐसे ही हृदयस्थ है। तो निहितम गुहायाम, ये उपलब्धि स्थान है। इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि वो वही है केवल, ये मत समझ लीजिए। अरे अभी तो बताया आपने कि सर्व वस्तुओं की वो आत्मा है, फिर अभी कह रहे हैं हृदय में है, तो हृदय में उपलब्ध है और कुछ नहीं। जैसे एक उदाहरण दिया, साइकिल का जो टायर है उसमें यदि हवा खत्म हो गई है तो हवा
यदि आपको भरना है तो वो पंप के पास जाना पड़ता है। साइकिल पे हवा भरने का पंप होता है। अब किसी ने कहा हवा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ना, वो पहिया ऐसा ऊपर उठाइए, उसमें हवा भर जाएगी। अब हवा भले ही सर्वव्यापक है, लेकिन आपको यदि उस साइकिल में डालनी हवा तो एक विशिष्ट जगह ही जाना पड़ेगा। साइकिल की दुकान में उससे पंप लेना पड़ेगा, या वो आजकल तो ट्यूब आती, उसको आप उसमें लगाइए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल पंप में ही हवा है, लेकिन वहां उपलब्ध है। ऐसे ही यहां पर यदि आत्मा से जंतु हो निहितम गुहाय, सारे जंतुओं की है वो आत्मा, तो फिर हृदय में ही केवल एक जगह बैठी हुई है ऐसा नहीं। वहां आप उसको आराम से सहज देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मभूत स्थित इत्यर्थ। तो ये दो यहां पर वाक्य हो गए। अब तीसरी बात यहां पर कहते हैं कि तमक्रतु पश्यति वीत शोक। अब इसकी व्याख्या करते हैं। तमक्रतु, अब बोले इस आत्मा को कौन देखता है? किसको? इसकी महिमा, हाँ, इसकी ग्लोरी, इसका ग्रेटनेस जिसको कहते हैं, समझ में आता है कौन है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। सब में आत्मदेव बिल्कुल महिमा संपन्न होकर बैठा है, सभी में एक सा है, लेकिन ऐसा होते होने पर भी सबको एक समान ज्ञान नहीं है। ये क्यों? इसमें पार्शियलिटी है, किसी को ज्ञान हो रहा है किसी को नहीं। तो बोले ऐसा है, आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। क्या लिखते हैं? तमक्रतु पश्यति। तम का अर्थ होता है, तम मतलब उसको, सह तौते तम तौतान, उसको, द्वितीय विभक्ति है। उसको मतलब किसको? तम आत्मानम, उस आत्मा को। अच्छा, उस आत्मा को देखता है, पश्यति, नहीं ये श्रुति में आया है। किस आत्मा को? तो यह भाष्यकार लिखते हैं, उसी आत्मा को जिसके द्वारा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी आत्मा को अधिकारी पुरुष देख लेता है। तो देखिए आत्मा का परिचय कराया। बोले आत्मा क्या है? इस आत्मा को देखता है। तो तम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम। बोले जिसका लिंग क्या है? दर्शन, श्रवण, मनन। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जिसके द्वारा दूसरी वस्तु की पहचान होती है, उसको कहते हैं लिंग। लिंग्यते, जैसे फिर वही उदाहरण आपने सुना है धूम और अग्नि का। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जहां धुआं है वहां अग्नि है, तो धुएं को कहते हैं लिंग है। धुएं को क्या कहा जाएगा? लिंग, चिन्ह है। धुएं से पहचान होगी किसकी? अग्नि की। जब अनुमान होता है ना, अनुमान, तो अनुमान में यही होता है, वस्तु तो दिखती नहीं है, लेकिन किसी अन्य वस्तु के द्वारा, उसकी मदद से, उसकी सहायता से, जो नहीं दिख रही है, जो परोक्ष है, उसका हमको ज्ञान होता है। तो जो मदद करने वाली जो वस्तु है ना, उसको कहते हैं लिंग, चिन्ह है। तो यहां चिन्ह क्या है? दर्शन। मैं देख रहा हूं, तो देख रहा हूं तो बोले कोई भीतर होगा जिसके कारण ये आंखों में देखने की शक्ति आई है।
है, कोई तो भी है। दर्शन, श्रवण, कोई सुन रहा है, इसका मतलब कोई है भीतर। मननम, मनन कर रहा है। विज्ञानम, विचार कर रहा है। तो ये इंद्रियों के सारे जितने क्रियाकलाप है ये चिन्ह है, ये एक ही बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि अस्ति तत्र। तो ये आत्मा का वर्णन हो गया। आत्मा क्या है? जिनका लिंग ये सब है, मतलब सीधा उल्टा अर्थ कर दिए, जिनके, जिसके होने से ये सब क्रियाएं होती है। आपको यदि एकदम आत्मा तक नहीं समझ में आ रहा है तो बोले देखो, पहले इंद्रियों को देखो, इंद्रियों में क्रिया हो रही है, फिर इंद्रियों के अंतरंग जाओ, मन दिखाई देगा, मन के अंतरंग जाओ तो आत्मा दिखाई देगा। रूपम दृश्यम लोचनम दृक तदृश्यम दृक्तुमानसम, ये दृक दृश्य विवेक नाम का ग्रंथ है, उसमें पहला ही ये मंत्र है। रूप से ध्यान हटाओ, इंद्रियों पर लाओ, इंद्रियों से ध्यान हटाओ, मन में लाओ, मन से ध्यान हटाओ, स्व में जाओ। यच्छेद्वांग मनसिक प्राज्ञा, अभी आने वाला है उपनिषद में बात। यच्छेद्वांग मनसिक प्राज्ञा, वांग इत्यादि जितनी इंद्रियां है उसको मन में डाल दो, मतलब इंद्रियों को भूल जाओ, मन के ऊपर फोकस करो। तो इंद्रिय, मन आदि ये सब मानो की घोषणा कर रहे हैं कि हमारे भीतर एक महाराज विराजमान है जिनका नाम है आत्मदेव। तो लिंग है। ये रास लीला के प्रसंग में भी आता है कि जब भगवान कृष्ण एक गोपी के साथ उस वन के भीतर चले गए, सारी गोपियां खोज रही है कहां गए कृष्ण, कहां गए, तो उनको चरण चिन्ह दिखे, भगवान के चरण चिन्ह। अरे बोले बस बस मिल गए, मिल गए। यदि ये चरण है ना तो फिर जिसके चरण है वो भी इधर अंदर ही कहीं होगा। चरण को फॉलो करते हुए वो पहुंच गए। तो चरण क्या हो गया? चिन्ह हो गया, लिंग हो गया। तो ऐसे ही यहां पर लिखते हैं श्रवण मनन आदि लिंगम अक्रतु पश्यति। जो अक्रतु है ना वही देख पाता है। अब अक्रतु शब्द का अर्थ क्या किया, ये बिल्कुल अंडरलाइन करने योग्य है। पूरा वाक्य ही अक्रतु मतलब अकामः। जो अकामी है, निष्कामी है, बोले वही इस आत्म तत्व तक पहुंच पाता है। कामना जिसमें खत्म हो गई है। प्रजहाति यदा कामा, स्थित प्रज्ञ लक्षणों में पहला ही लक्षण ये कर दिया। कामनाएं जब तक वो कामना है तो आत्मदेव को पहचानने में बाधाएं बनती है। तो अकाम, अच्छा अकाम मतलब भी क्या? तो देखो अकाम के, अक्रतु का अर्थ क्या? अकाम। और अकाम का अर्थ क्या? दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि इत्यर्थ। देखो फिर आ गया इत्यर्थ। अक्रतु का अर्थ है अकाम, और अकाम का अर्थ क्या है? तो बोले जो भी दृष्ट, दृष्ट मतलब दिखने वाले विषय जो भी है, प्रत्यक्ष विषय, उनको कहते हैं दृष्ट। अदृष्ट जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, परलोक है ना, स्वर्ग आदि जो हमारे इंद्रियों की रीच से बाहर है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उनको क्या कहा? अदृष्ट विषय। और एक और शब्द डाल दिया बाह्य। बाहर दो तरह के विषय, या तो दृश्य है, दिख रहे हैं, या फिर क्या है? दिख नहीं रहे हैं। तो ये तो इहलोक और परलोक, हाँ इसी को दूसरा शब्द दे दिया, इहलोक और परलोक।
शंकराचार्य जी इसको बोलते हैं इह अमूत्र या इह स्वर्ग भोग, अलग अलग शब्द है। यहां कहते हैं दृष्ट अदृष्ट, इन दोनों विषयों से जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, उपरत, उसको कहते हैं अकाम। उपरत हो गई है मतलब अब जिनकी वृत्तियां कहिए या जिनकी इंद्रियां ये दृष्ट अदृष्ट विषयों में जाने की जिद नहीं करती, ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु कर्मसु अनुषज्यते, गीता में लिखते हैं 3 अध्याय, बोले जब इंद्रियां बहुत ज्यादा चंचल विचलित नहीं होती, तड़पती नहीं है कि हमको ये करना है वो करना, उपरत शांत अपने अपने गोलकों में चुपचाप बैठी हुई है। जैसे आप देखते हैं सारी चिड़ियां सारे पक्षी रात में अपने अपने घोंसले में शांत बैठे रहते हैं, कोई आवाज नहीं, कोई कलरव नहीं, शांत। शंकराचार्य ने उदाहरण दिया, बोले जैसे ईंधन खत्म हो जाए तो अग्नि कैसी हो जाती है, उपरत शांत हो जाती है, कोई ज्वाला नहीं। ऐसे ही जिनके भीतर उपरामता आ गई, इंद्रियां उनको जो है परेशान नहीं करती, क्योंकि इन्होंने देख लिया है साधक लोगों ने कि ये विषयों का वर्ण करने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनके वर्ण का विषय ये है ही नहीं। नचिकेता यहाँ पे उदाहरण है, आपने देखा यमराज ने उसके इंद्रियों को विचलित करने का खूब प्रयत्न किया। नचिकेता ने कहा ये आप अपने पास ही रखिए, कोई और इच्छुक हो तो उसको आप दीजिए, मेरा तो वर्णीय आत्मा ही है, आप तो वो चीज बताइए, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। तो उपरत बुद्धि उसको कहते हैं निष्काम या अक्रतु। और कहते हैं जब ऐसा हो जाता है, देखिए बहुत ही अच्छा मंत्र है, भाष्य भी इसके और बहुत ही सुंदर है। कहते हैं जब ये अक्रतु बन जाता है तब क्या होता है, तो आगे शब्द आता है अक्रतु पश्यति वीतशोक धातु प्रसादात्। पहले वो शब्द लेते हैं भाष्य का, तब उसकी धातुएं प्रसन्न हो जाती है। जब उसकी बुद्धि शांत हो गई, इंद्रिया बिल्कुल अपने अपने गोलक में स्थित है, भटक नहीं रही है, भटकन खत्म हो गई, तब क्या होता है, बड़ा सुंदर वर्णन है, धातु प्रसन्न। यदा चैव तदा मन आदीनि करणानि धातवः शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति। उसकी धातुएं प्रसन्न हो जाती है। धातु का अर्थ यहां लिखते हैं शरीरस्य धारणात् धातवः, शरीर को जो धारण किए हुए हैं उसको कहते हैं धातु। ध्यान से सुनिए, धातु शब्द नया आया है। धातु का अर्थ जिससे शरीर धारण किया हुआ है वो क्या है, तो लिखते हैं मन आदिनी करणानि। ये मन आदि जो करण है ना, इसी को धातु कहते हैं। मन आदि मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये पूरा सूक्ष्म शरीर, अंतर व्यक्तित्व, यदि ये न हो तो ये स्थूल शरीर तो केवल हड्डी का ढांचा रह जाएगा। मृत व्यक्ति उसी को कहते हैं जिसमें से ये सूक्ष्म शरीर क्या हो गया, निकल गया। तो जिसके कारण ये शरीर बना हुआ है, शरीर बड़ा सुंदर है, उसमें जीवन दिख रहा है,
उसका एक कारण क्या है, इसमें ये 10 इंद्रियां, ये 10 करण, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, वो काम कर रहे हैं। 2 तरह के करण आपको बताए हैं, बाह्य करण मतलब इंद्रियां, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि इत्यादि। तो इसको धातु यहां कहा है। बोले जब व्यक्ति निष्काम हो जाता है, दृष्ट अदृष्ट विषयों से उपरत हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तब उसके ये सारी इंद्रियां और मन जो कि धातु है, प्रसीदंती, प्रसन्न हो जाती है। और जब ये प्रसन्न हो गया, पूरा अंतर्व्यक्तित्व प्रसन्न हो गया, तो क्या हुआ, प्रसादात आत्मनः महिमानम पश्यति, वो आत्मा की महिमा को जान पाता है। अब इसका देखिए क्रम, आप देखिए, पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, निष्काम। निष्काम बनने से क्या होगा, निष्काम का अर्थ क्या, सारे विषयों से मन अब ऊब गया, भर गया, बहुत हो गया। जब ऐसा होगा तो प्रसन्न कौन होगा, बोले भीतर वाले सब प्रसन्न हो जाए, नहीं तो इन लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। बस मन में इच्छा आई कि मन को दौड़ना पड़ता है, इंद्रियों को दौड़ना पड़ता है, पैर को भागना पड़ता है, ये इंद्रियां थक जाती है, अंतःकरण में थक जाता है। ये मन कहता है ये इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई। इसलिए ऐसा लिखा है धन्याष्टकम में, तज ज्ञानम प्रशम करम यद इंद्रियाणाम। बहुत ही अच्छा धन्याष्टक शंकराचार्य जी लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि ज्ञान, सही ज्ञान कौन सा है। ज्ञान के तो हजारों प्रकार हैं। बोले वह ज्ञान सबसे बढ़िया जो इंद्रियों को शांत कर दे। तज ज्ञानम प्रशम करम यद इंद्रिया। तो यहां पर कहते हैं ये आत्मज्ञान में ये बल है, इंद्रियां शांत हो जाती। तो यहां पर उल्टा लिखा कि यदि आपको आत्म तत्व तक जाना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी, जरा इच्छाओं को कम करें, तब ये अंतःकरण प्रसन्न होगा और तब आत्मा की महिमा का ज्ञान होगा। अब आत्मा की महिमा का ज्ञान होगा तो महिमा क्या है उसकी ये बताइए। देखो एक थॉट से दूसरा थॉट निकलता है, ये सब थॉट लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा की महिमा को वो देखता है। आप बार बार ये कह रहे हैं तो बोले व्हाट इज दिस महिमा, महिमा क्या है। तो महिमानम के आगे लिखते हैं कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम। ये आत्मा की महिमा में बहुत सारी चीजें कही जा सकती है, लेकिन भाष्यकार ने केवल एक चीज यहां उठा ली। बोले एक उसकी महिमा यह है कि कर्म के कारण वह बढ़ता घटता नहीं है। यह आत्मा की महिमा है। बहुत कर्म करने से आत्मा चमक जाएगा और कुछ न करने से आत्मा मलिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। न कर्मणा वर्धते नो कनिया, ऐसा एक शब्द श्रुति है। कर्म से न तो बढ़ता है न वो घटता है। कर्म का कोई मतलब ही नहीं है आत्मा में। कर्म करने से हाँ आपका मन अच्छा हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, कर्म यदि ठीक हो तो। कर्म यदि ठीक नहीं हो तो अशुद्ध हो जाएगा। तो मन पर तो प्रभाव पड़ सकता है, आपके कुशलता पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। खूब जब कर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं व्यक्ति, तो उस क्षेत्र में वो क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। प्रैक्टिस छोड़ दी तो उसकी कुशलता चली गई। तो कर्म का संबंध है इन सब चीजों से, उपलब्धियों, जगत की जो उपलब्धियां हैं, है ना। जब तक लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तब तक उनका नाम होता है, तब तक सब लोग जानते हैं।
धीरे धीरे वो छोड़ देते हैं तो फिर कोई भूल जाता है। तो हर क्षेत्र में ऐसा ही। लेकिन आत्मा को कर्म से कुछ मतलब नहीं है, आप करो या ना करो, वो महाराज बैठे हुए हैं। ये उसकी महिमा है। कर्म निमित्त वृद्धि या क्षय, कर्म के निमित्त वृद्धि या क्षय दोनों होता है, लेकिन आत्मा में ये दोनों नहीं होता। तो जो ज्ञानी है वो देखता है कि सारे कर्म जिसके कारण हो रहे हैं वो सारे कर्मों से असंस्पृष्ट, असंग। और वो क्या देखता है? पश्यति अयम अहम अस्मि इति साक्षात विजानाति। बोले आत्मदेव ही मैं हूं, जिसका वर्णन श्रुतियों ने का किया, अणोरणीयान महतो महियान, जिसके है ना प्रतिपादन में सारी श्रुतियां प्रवृत्त है, बोले उसको मैं साक्षात देख रहा हूं। पश्यति का अर्थ यहां किया साक्षात विजानाति। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द देखिए, बड़ा मोती की तरह है, कीमती है। पश्यति का अर्थ है साक्षात विजानाति। क्यों विजानाति? अहम अस्मि, मैं वह तत्व हूं। साक्षात्कार, इसको क्या कहते हैं? साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है अब आपको अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि इत्यादि जो प्रमाण है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अंदाज, अनुमान करने की कोई जरूरत नहीं। देखो, सारे प्रमाणों का जो अंत है वो कहां होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान में होता है। जैसे आपने अनुमान किया धुआं दिख रहा है तो अग्नि है, लेकिन वो कंफर्म कब होगा? जब आप वहां पर जाकर उस अग्नि को देखेंगे। अनुमान ने तो आपको केवल एक संकेत कर दिया वहां अग्नि है, लेकिन वो अग्नि कितनी बड़ी है, क्यों जल रही है, ये सब जानना है तो आपको उस पर्वत के पास जाना पड़ेगा, तब आपको डिटेल्स उसके मालूम पड़ेंगे। तो अंततः प्रत्यक्ष, और एक बार प्रत्यक्ष हो गई अग्नि, फिर आपको कोई अनुमान की आवश्यकता है नहीं। अनुमान की आवश्यकता तभी तक है जब तक अग्नि का ज्ञान हुआ नहीं। तो यहां पर यही कहते हैं कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार उसको हो गया। प्रत्यक्ष मतलब आंखों से नहीं, अनुभव से जिसने जान लिया, अब उसको और किसी प्रमाण या साधन की जरूरत नहीं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, मैं आंखों की देखी हुई चीज देख रहा हूं, तुम तो कागज में लिखी हुई चीज बोल रहे हो। ऐसा उन्होंने कहा। साक्षात विजाना, और जब साक्षात्करण हो गया, साक्षात्कार, ततो वीत शोको भवति, तब जो है वो वीत शोक हो जाता है। ये फलश्रुति। तत्र को मोह कशोक, ये यहां पर ऐसा ये मंत्र हुआ। इसके ऊपर थोड़ा सा और हमको विचार करना है, कल उसके ऊपर करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।